प्यारे विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम सर्जन के 13वें अध्याय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित सफल प्रजातंत्र के लिए आवश्यक बातें का अध्ययन करेंगे। भारतीय राजनीति के पुरोधा, भारत रत्न, संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के एक भाषण का थोड़ा सा अंश यहाँ इस पाठ के रूप में आपके सिलेबस में निर्धारित किया गया है। उन्होंने एक भाषण दिया था, लोगों को संबोधन स्वरूप कुछ कहा था, उसका अंश है वो यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। सबसे पहले तो उनका जन्म कब हुआ था? 1891 में। और मृत्यु कब हुई? 1956 में। देखिए, कवि परिचय। भारतीय संविधान के निर्माण में अभूतपूर्व योगदान देने वाले महान नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के छोटे से गांव महू में हुआ। इनका जन्म तो मध्य प्रदेश से हुआ, लेकिन ये चुन करके हमेशा बिहार और बंगाल से आए थे। आपके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई था। कई सामाजिक और वित्तीय बाधाओं का मुकाबला करते हुए शैक्षिक उन्नति करते रहे और डॉक्टरेट की उपाधि तक आपने प्राप्त की। कि आर्थिक स्थिति इतनी सुदृढ़ न होने के बावजूद भी इन्होंने जीवन में संघर्ष किया और संघर्ष करके उच्च अध्ययन या उच्च शिक्षा को प्राप्त किया। उस समय देखिए विद्यार्थियों, जातिवाद थी, उसकी प्रबल धारणा थी। लोग जातिवाद में बहुत विश्वास करते थे और ऊंच नीच की भावनाएं पूर्णतः समाज में फैली हुई थी। लेकिन उस स्थिति में भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जातिवाद का डट कर के मुकाबला किया, कड़ा विरोध किया कि जाति किसी का ऊंच नीच नहीं हो सकता, कर्म से ही मनुष्य क्या होता है? ऊंच नीच होता है। उन्होंने जातिगत भेदभाव का डटकर विरोध किया और समतामूलक समाज और प्रजातांत्रिक मूल्यों की स्थापना में विशेष योगदान दिया कि समाज में सभी लोग हैं वो क्या हैं? समान हैं। और प्रजातंत्र में कोई भी किसी मत का प्रभाव होता है, व्यक्ति का कोई जातिवाद का कोई प्रभाव होता ही नहीं है। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री ने संविधान के प्रारूप को संसद में स्वीकृत कराया। कि भारत के पहले अगर कानून मंत्री की बात की जाए तो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और इन्होंने संविधान निर्मात्री सभा का अध्यक्ष बनाया गया था, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और इन्हीं के सानिध्य में भारत का संविधान बन करके संविधान सभा के सामने रखा गया और उसको प्रस्तावित किया गया, पारित किया गया। फिर देखिए इनकी काव्यगत विशेषताएं या कवि परिचय के रूप में उनकी साहित्यिक परिचय दीजिए, ऐसा कोई प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इनकी प्रमुख कृतियां हैं द कास्टस इन इंडिया, कि भारत में जातिवाद, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल, हु आर द शूद्राज, बुद्धा एंड हिज धम्मा, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स, द प्रॉब्लम ऑफ द P. The evolution of provincial finance in British India, the rise and fall of the Hindu women inhalation of caste आदि इसका आदि इनकी रचनाओं के नाम है। इनका संपूर्ण वाङ्मय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय द्वारा बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। तो ये भीमराव अंबेडकर का साहित्यिक परिचय दीजिए, ऐसा प्रश्न अगर आएगा तो इन रचनाओं के नाम ही उसमें लिखे जाएंगे। ये प्रश्न आपको विशेष रूप से याद रखना है कि भीमराव अंबेडकर का साहित्यिक जीवन परिचय दीजिए। जीवन परिचय अलग होता है, साहित्यिक परिचय दीजिए ये अलग होता है। जीवन परिचय में जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, कहाँ जन्म हुआ, कौन माता पिता थे, ऐसा। और साहित्यिक परिचय में उनकी रचनाओं के, काव्य परिचय में उनकी रचनाओं के नाम लिखे जाते हैं। तो ये दो प्रकार के प्रश्न हैं वो पाठ परिचय से संबंध में बन सकते हैं। फिर देखिए पाठ परिचय। पाठ्यपुस्तक में चयनित सफल प्रजातंत्र के लिए आवश्यक बातें भाषण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने परिपक्व राजनीतिक मंथन और भारत में लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक उपायों पर बेबाक विचार व्यक्त किए। कि भारत के भविष्य को देखते हुए किस प्रकार से भारत में संविधान का निर्माण किया जाना चाहिए, इस विषय में अनेक मंचों पर भीमराव अंबेडकर ने आवाज उठाई और उनको संविधान का हिस्सा भी बनाया। प्रजातंत्र कि एक सफल प्रजातंत्र वही होता है जहाँ स्वतंत्र निष्पक्ष सरकारें चुनी जाए। प्रजातंत्र में चुनी हुई सरकार को जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। कि जनता के द्वारा जो चुनी हुई सरकार है वो जनता के प्रति क्या होनी चाहिए?
जवाबदेह होना चाहिए, जनता की भलाई के लिए उनको कार्य करना चाहिए। तथा बहुमत को अल्पमत के प्रति अधिक संवेदनशील होने की जरूरत है। ये नहीं कि सत्ता में मिल गई तो इसका मतलब निरंकुश हो जाएं। कभी सत्ता जाएगी, कभी सत्ता आएगी, कभी अल्पमत होगा, कभी बहुमत होगा। इसलिए प्रत्येक बहुमत दल है उसको जनता के प्रति अपनी जवाबदारी को निर्धारित करके कार्य करना चाहिए। लेखक ने दूसरे देशों की स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपराओं से प्रेरणा ग्रहण करने और भारत में विधायिका में अधिक जवाबदेही व संयत चर्चा की आवश्यकता पर बल दिया कि संसार के अनेक देशों से भी हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और उनसे प्रेरणा लेकर के ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर द्वारा प्रजातंत्र की सफलता हेतु दिए गए सुझाव आज भी प्रासंगिक हैं। कि उस समय आज से 70 वर्ष पहले जो सुझाव दिए गए थे आज के संदर्भ में भी वो प्रासंगिक रूप से लागू होते हैं। तो उनकी संविधान के में लिखी गई बातों के प्रति भारत की दूरदर्शिता का परिचय देती हैं कि आने वाले समय का भारत कैसा होगा, उसको देख करके ही उस समय आज से 70 वर्ष पहले ही निर्धारित कर दिया गया था कि आने वाला भारत ऐसा होगा और उसके लिए ऐसे नियम बनाने पड़ेंगे और उसी के अनुरूप संविधान का निर्माण किया जाना चाहिए। अब देखिए, सफल प्रजातंत्र के लिए आवश्यक शर्तें। यह स्वीकृत मत है कि प्रजातंत्र शासन व्यवस्था में जो सत्तारूढ़ है, कि प्रजातंत्र है उसमें जो सत्ता में जो जिस दल की बहुमत है, जिस दल की सरकार है, जो सत्ता में है, उन्हें प्रत्येक 5वें वर्ष लोगों के पास जाना चाहिए। भारत में ऐसा नियम है कि हर 5 वर्ष बाद क्या होते हैं, चुनाव होते हैं। तो चुनाव के लिए सरकारों को क्या करना पड़ता है, जनता के बीच में जाकर के जनता की भावनाओं को सुनना ही पड़ता है। जाना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि क्या उनकी संपत्ति में वे इस योग्य हैं कि उन्हें सत्तारूढ़ रहने दिया जाए। कि सरकार जो है उसको जाकर के जनता के सामने ऐसा प्रश्न किया जाना चाहिए, दोबारा से उसको बहुमत मिलना चाहिए या नहीं, उनके कार्यों से आप कितने संतुष्ट हैं या नहीं। अगर संतुष्ट हैं तो उनको दोबारा मौका मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, या इस योग्य हैं, ऐसा प्रश्न जनता के सामने उपस्थित होकर के करना चाहिए ताकि वे उनके हितों का संरक्षण कर सके, उनके सौभाग्य को बना सकें और उनकी आरक्षा कर सकें, उनके भविष्य का निर्माण कर सकें और उनके पूर्ण सुरक्षा प्रदान कर सकें। प्रजातंत्र का केवल इतने से ही संतोष नहीं होता कि प्रत्येक 5वें वर्ष सरकार की रोकथाम की जा सके और इसके बीच के समय में कोई सरकार को कुछ भी कहे सुन सके। ऐसा भी सरकार में न हो कि सरकार बन गई 5 वर्ष के लिए वो सरकार चलेगी, उसको कोई बीच में हटा नहीं सकता, कोई कुछ कह